अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछने के लिए आ जाता है आपको। एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन बन जाए, तीन क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे भाई। तो कैसे, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, तो संरेखी वाला जो फॉर्मूला है, संरेखी वाले फॉर्मूले में आपको 1/2 लगा देने हैं, और उसी फॉर्मूले से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। आप कहोगे भाई यार हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो, अगर आपको त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको संरेखी का फॉर्मूला याद करना है। तो संरेखी का फॉर्मूले में ही आपको 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका त्रिभुज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे भाई यार इतना लंबा फॉर्मूला देख के दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, तो दिमाग कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने एक इसकी ट्रिक बनाई है। तो देखो, जब भी आपको याद करना हो ना तो आप ऐसे लिखें। देखो, हम इसको देखो दोबारा से आपको याद करना बताएंगे। तो इसको हमने रब कर दिया, यानी कि बिल्कुल साफ कर दिया। तो अब आपको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए हम बता रहे हैं कैसे याद करना है। अगर आप इसको याद करके ले गए अभी, तो आप 4 नंबर अपनी पॉकेट में रख के ले जाओगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, x1 लिख देना है, x1 लिख देंगे और प्लस x2 लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लगा के, प्लस x3 लिख दो। x1 x2 और x3 आपने लिख दिए, आपका काम खत्म। तो आपको एक नंबर याद रखना पड़ेगा, 23 31 12। अब आप इस नंबर को अपने मोबाइल का पासवर्ड समझ लो या अपने जीमेल का पासवर्ड समझ लो, 23 31 12, या अपने दोस्त का नंबर समझ लो, 23 31 12। तो आपको बस यही याद रखना है, 23 31 12। तो इस नंबर को आपको कैसे अप्लाई करना है, तो देखो जहां जहां भी 2 आए, जैसे ये आ रहा है 2, तो y2 माइनस 23 की जगह y3, और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको 23 31 12 को अप्लाई करना है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे लिख दो, y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। अब ये हमारा हो गया संरेखी का फॉर्मूला। संरेखी मतलब जब एक ही प्लेन पे हो और बराबर 0 हो, तो ये संरेखी का फॉर्मूला है। अब संरेखी वाले फॉर्मूले में ही हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन गया त्रिभुज का फॉर्मूला। हमारा खेल खत्म हो गया यहीं पे। इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई लगा देंगे इन बिंदुओं को, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो, इसको हम मिटा देना है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये 3 बिंदु दे रखे हैं, इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 नाम दे दिया हमने। अब देखो इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे हम, 1/2, x1 कितना है हमारा 2 और y2 माइनस y3, तो 0 माइनस y3 4 आ जाएगा, और प्लस x2 कितना है हमारा, x2 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, और y3 माइनस y3 माइनस का 4 माइनस y1 कितना है हमारा 3, अब प्लस x3 2, y1 माइनस y2, y1 3 और y2 कितना है हमारा 0। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आप तो 1/2 और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, और माइनस का आएगा, माइनस के 7 की माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा। अब 3 की 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। अब ये क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। तो आप कैसे भी ऐड करो, हमारा देसी तरीका है ऐड करने का।
एक को इसमें जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 और 5 21 हो जाएगा। तो 21 गुणा 1/2, 21 गुणा 1/2 ये आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 21/2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो आपको यूट्यूब पर कोई इतनी सिंपल तरीके से नहीं बताएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब देखो इसी तरीके से हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ज्ञात करो बिंदु हमारे संरेखी है या नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को दे दे कि संरेखी है या नहीं है, तो आपको 1/2 हटा के बराबर में 0 लगा देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा 21। अगर 21 0 के बराबर नहीं आया तो ये हमारा संरेखी नहीं होगा। तो देखो हम एक क्वेश्चन बता देंगे आपको संरेखी वाला। तो क्या कह रहा है हमारा, अभी देखो k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, k इस क्वेश्चन को नहीं, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु संरेखी हो। तो इस क्वेश्चन को हम पहले नोट कर दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब देखो ये k का मान ज्ञात करो जब बिंदु संरेखी हो, तो संरेखी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। संरेखी वाला हमने बताया था, इसमें से 1/2 को निकाल के इस पूरे फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो ये हमारा संरेखी का फॉर्मूला होगा। और संरेखी के फॉर्मूले में 1/2 लगा दे तो ये हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो k का मान निकालना है, संरेखी बोलेगा हमारा तो बराबर 0 होगा, क्योंकि संरेखी का मतलब बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं रखोगे आप तो k का मान निकल नहीं पाएगा। तो देखो संरेखी के लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये हमारा x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये हमारे 3 हो जाएंगे। तो संरेखी का फॉर्मूला क्या होगा, संरेखी बराबर x1 y2 माइनस y3, वही आपको लगाना है 23 31 12। तो x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। बराबर 0 रखोगे तभी आपका संरेखी होगा, अर्थात बराबर में 0 आएगा तभी संरेखी होगा, क्योंकि संरेखी का हमारा जो भी मान होता है वो बराबर 0 आता है। संरेखी का मतलब ये होता है कि 3 बिंदु होंगे और तीनों बिंदु एक ही प्लेन पर अप्लाई कर रहे हो, तो वही संरेखी होता है। तो अब देखो इसमें x1 y1 दे रखा है हमारा, तभी हमारा k का मान निकलेगा जब हम बराबर 0 रखेंगे। तो ऐसे ही अब इसमें रख दो, x1 कितना है 8 और y2 माइनस y3, y2 है माइनस का 4 माइनस y3 है माइनस का 5, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो x2 कितना है हमारा k, अब y3 माइनस y1, y3 माइनस का 5 और माइनस का y1 कितना है हमारा 1, अब प्लस x3 कितना है 2, अब y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है हमारा माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी तो आपको पता होगी। तो देखो इसमें से एक बचेगा 8 गुणा 1 और प्लस k गुणा माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 5 गुणा 2, 2 गुणा 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 8 माइनस के 6 के और प्लस के 10 बराबर 0। अब 10 और 8 कितना होता है 18, तो माइनस का 6 के बराबर माइनस का 18, दो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, तो k का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो k के 3 मान के लिए बिंदु संरेखी होगा। अब यहाँ पे आप k की जगह 3 लगा दो, 3 लगा दो, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि संरेखी बताइए। अगर 3 बिंदु दे रखे होंगे k का, ऐसे 3 बिंदु दे रखे होंगे यहाँ पे ये, और इनका अगर आप k का मान लगाओगे तो बराबर 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संरेखी वाला भी आप देख लें, कोई भी 3 बिंदु हो 3 बिंदु को लेके देखें आप, अगर 3 बिंदु बराबर 0 आ जाए तो ये संरेखी होंगे, अगर नहीं आए तो संरेखी नहीं होंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन
क्योंकि इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही होगा इसका मतलब। तो अब इसको आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो देखो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में हो। तो ये चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं, तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो चतुर्भुज के बिंदु से चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हम इसको डायग्राम ड्रा करके इसमें एक तिगड़म लगाएंगे। तो तिगड़म कौन सी लगाएंगे, तो देखो ये हमारा चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज है ये हमारा चतुर्भुज के 4 शीर्ष होंगे, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी वो भी क्रम से दिए, तो ए का कितना है -4 -2, और बी है हमारा -3 -5, और सी कितना है 3 और -2, 3 और -2, डी कितना है 2 और 3। अब इसमें क्या तिगड़म लगाएंगे हम, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको त्रिभुज के 2 त्रिभुज बना देंगे इसमें से। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, दोनों त्रिभुज का। तो 2 त्रिभुज कैसे बनाएंगे हम, इसमें से देखो, इसमें से बीच में से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 त्रिभुज बना देंगे हम। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे हम, देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 x1 प्लस y3 माइनस y1। तो देखो इस लाइन में ही हमारा क्वेश्चन खल्लास हो गया, तो आपको इसी क्वेश्चन में इसी लाइन में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन त्रिभुज के शीर्ष लिख लेंगे। तो ए के कितने हैं बिंदु, -4 -2, और बी के हैं -3 और -5, और सी के हैं 3 और -2। इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो पाए, क्योंकि मेरे भाई एक माइनस के साइन से क्यों पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी। तो वही वाला हिसाब है यहाँ से हमारा, सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप फॉर्मूला लिखें या ना लिखें, तो हम आप इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखवा दिया। चलो हम लिखवा दे रहे हैं एक बार। अब 1/2 x1 y3 माइनस y1 प्लस x2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा y2 माइनस y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूले में हम इसको लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे, 1/2 x1 कितना है हमारा -4, और y2 है -5, और माइनस y3 कितना है हमारा 2 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएगा। अब प्लस x2 कितना है हमारा -2 है, तो यहाँ पे -3 है, सॉरी, तो -3 आ जाएगा। और y3 माइनस y3 है हमारा -2, और माइनस y1 -2 है, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2। अब क्या आएगा इसमें, अब आएगा हमारा x3 प्लस का x3 कितना है 3, और y1 माइनस y1 कितना है हमारा -2, और y2 कितना है, y2 है -5, और माइनस होता है हमारा इसमें फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, 1/2 -4 गुणा कितना बचेगा -3, -3 की ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 0, तो इसको मत लिखो, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इसको लिखो, प्लस के कितना बचेगा यहाँ से 3 गुणा 3, तो 4 3 12, माइनस के 12 बचेंगे और 9 बचेंगे ये। तो क्या आएगा ये हमारा हल करके 12 आ जाएगा वो भी। तो देखो, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, 4 3 12 प्लस का और 3 का 9, तो क्या आ जाएगा 21/2।
2, ये हमारा क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा एक का। तो एक का आएगा। अब देखो हम दूसरे का निकालेंगे, तो दूसरे का इस वाले का, तो दूसरे वाले का हम इसी के नीचे निकाल दे रहे हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए सी डी, 3 बिंदु दे रखे हैं। 3 बिंदु कितने हैं हमारे, ए कितना है -4 -2, और सी कितना है हमारा, सी 3 और -2, 3 और -2, और डी कितना है 2 और 3। तो इसका आप इसी फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अब आप इसको हल करें इसी फॉर्मूले में निकाल के। तो हल करके कितना आएगा इसका, क्योंकि हमने हल करके रखा है पहले ही, तो इसका आएगा 35/2, 35/2 आएगा। तो आप इसको हल कर लें, क्योंकि हमने पहले ही हल करके रखा है इसमें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है हमारी, तो इसके लिए आप खुद ही करें इसको हल, क्योंकि एक हमने करके दिखा दिया। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, एबीसी का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। तो एबीसी का कितना निकाला हमने 21/2, 21/2, और प्लस इसका 35/2, 35/2 निकाला। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 66/2। 66 को कितना, क्योंकि 35 और 21 कितना होगा हमारा 66, तो सॉरी 56 होगा यार, 56 होगा। तो 56 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो बराबर कितना आ जाएगा 28। 28 ही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप, ये हमारा आंसर हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सकें। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करेंगे। तो टेक केयर।